नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिवाली से पहले उद्धव ठाकरे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने ठाणे जिले में सालाना संगीत कार्यक्रम दिवाली पहाट के आयोजन के लिए अनुमति लेने का अनुरोध किया था। याचिका भी दाखिल की गई थी, पर हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे की इस याचिका को खारिज कर दिया, जो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। झटका इस बात के लिए है क्योंकि दिवाली पहाट कार्यक्रम के लिए शिंदे गुट को अनुमति मिल चुकी है। तो उद्धव के लिए कितना बड़ा झटका है ये, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिवाली पहाट कार्यक्रम में अनुमति नहीं मिलना कितना बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए? उद्धव ठाकरे के लिए ये दिवाली गिफ्ट है शिंदे की तरफ से। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से दशहरा के पहले कई गिफ्ट दिए थे, उसमें से उद्धव ठाकरे को एक फायदा दिख गया था कि वो शिवाजी पार्क में रैली करने वाले हैं। उसकी अनुमति बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से मिल गई थी, क्योंकि उस समय बीएमसी में जिस तरीके से विवाद चल रहा था, उसको लेकर लगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो परंपरागत तरीके से शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे के पहले बाला साहब ठाकरे करते रहे थे रैली, इसके आधार पर उन्हें अनुमति मिल जाएगी। ये बात ही वो ठाणे में भी सोच रहे थे, क्योंकि वहां पर आधार कुछ और था, आधार विवाद का था और पुलिस प्रशासन की बात थी कि दोनों को अगर एक जगह दिया जाए तो उसके बाद हंगामा हो सकता है, और इसीलिए बीएमसी ने दोनों को कैंसिल कर दिया था कि किसी को अनुमति नहीं मिलेगी। जब ये गए बॉम्बे हाई कोर्ट तो वहां पर से ये अनुमति मिल गई, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि प्रशासन आप लोग संभाल लीजिए, अगर कोई बड़ी समस्या होगी तो उससे पहले इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि उद्धव ठाकरे को दशहरा गिफ्ट भी शिंदे ने दे दिया। जबरदस्त तरीके से जो रैली हुई दशहरा की, उसमें दोनों मंच पर जिस तरीके से दिखाई पड़ा कि उद्धव ठाकरे से सारे मुद्दे, उनका चुनाव चिन्ह, उनको जो सबसे बड़ी जीत उनकी थी वो कि बाला साहब ठाकरे को भी उद्धव ठाकरे से उन्होंने छीन लिया। उन्होंने पूरे स्टेज पर सजा के रखा था कि हिंदू का सम्मान गौरव की बात है, यानी कि वो हिंदुओं की बात कर रहे थे, हिंदुत्व की बात कर रहे थे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो उसी तरीके से दिवाली के टाइम में भी अब ठाणे में भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आगे चुनाव होना है, तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे को लगा कि जो परंपरागत बातें बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क के बारे में सुनी थी और जिस तरीके से उन्हें अनुमति मिली थी, कुछ उसी आधार पर वहां पर भी मिल जाएगी। तो दिवाली पहाट का प्रोग्राम के लिए शिंदे गुट के लोगों ने पहले ही अपील दायर कर दी थी और उन्हें अनुमति मिल गई थी। अब उद्धव ठाकरे को लगा कि इसके खिलाफ भी हाईकोर्ट जाना चाहिए, और वो हाईकोर्ट पहुंच गए। उसके बाद वहां पर जिरह शुरू हो गया। ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जो वहां के प्रतिनिधि गए हुए थे, उनसे पूछा गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा कि आखिरकार इन्हें पहले अनुमति क्यों दे दी गई। इससे पहले जो बदले शिंदे गुट के बदले उद्धव ठाकरे के गुट को अनुमति क्यों नहीं दी गई। तब वो सारी चीजें बताई गई कि किस आधार पर ये अनुमति की बात करते हैं। ये इनका तर्क था कि वो परंपरागत तरीके से 2016-17 से वहां पर दिवाली पहाट प्रोग्राम जो म्यूजिकल इवेंट होता है वो हम मनाते रहे हैं, इसीलिए हमें ही ये अनुमति मिलनी चाहिए। हमारे दर्शक, हमारे लोग जो हैं वहीं पर इंतजार करते हैं। पहला सवाल तो ऐसे ही खारिज हो गया कि 2016-17 से ये कोई परंपरागत तरीके से लंबी प्रक्रिया के तहत आपका कोई खानदानी बिजनेस नहीं है कि पहले भी हुआ था तो अब भी होगा। आपको अपील करना पड़ेगा, याचिका दायर करनी पड़ेगी, अनुमति के लिए आपको आवेदन इस साल देना पड़ेगा। आप 2017-16 के उदाहरण देकर अभी 2022 में अनुमति नहीं ले सकते। हर वक्त एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल। तो इसी तरीके से दूसरी बात इन्होंने कही कि जैसे पहले आओ पहले पाओ की बात होती है, तो हम लोगों ने पहले से ही 1 साल पहले से इसके लिए एप्लीकेशन दे रखा था। तो टीएमसी ने कहा, यानी ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, कि भाई ये अनुमति की बात 30 दिन पहले होती है, 1 साल पहले की बात नहीं होगी। 30 दिन की का टाइमिंग है, और उसमें जो पहले देगा और जो पहले एनओसी लेकर आएगा, यानी पुलिस के तरफ से,
ट्रैफिक पुलिस के तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से और उस एरिया के तरफ से जो लोकल बॉडी है वहाँ पर उसके तरफ से उसी को अनुमति दी जा सकती है। इन लोगों ने, जो शिंदे गुट के लोग हैं, इन लोगों ने 19 सितंबर को दिया और इन्होंने जो उद्धव ठाकरे के गुट के हैं वो अक्टूबर में दिया। और उसमें भी सितंबर अक्टूबर की बात तो अलग है, एक पहले भी जो दिया तो शिंदे गुट ने पूरी तरह से 3-4 एनओसी के साथ, जिसकी ज़रूरत थी, ये सारे दस्तावेज के साथ यहाँ पर आए और इसलिए उन्हें अनुमति दी गई। जबकि उद्धव ठाकरे के गुट को इनको समझना चाहिए कि ये एनओसी लेकर आया है कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक एनओसी लेकर आए थे और इनके पास कोई दस्तावेज। क्या उद्धव ठाकरे गुट को ये लगा कि शिवाजी पार्क में उन्हें दशहरा रैली की परमिशन मिल गई तो यहाँ भी मिल जाएगा? बिल्कुल, लगा तो यही था कि जिस तरीके से वहां पर हमने तोड़ मड़ोड़ के परमिशन ले लिया उसी तरीके से यहाँ भी होगा। लेकिन मुंबई में जो शिवाजी पार्क है और अभी ठाणे में जो 2-3 इवेंट है, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों जगह पर अलग अलग स्थितियां थी। शिवाजी पार्क का जहां मामला था वो बीएमसी को सिर्फ और सिर्फ डर इस बात को लेकर था कि वहां पर अनुमति मिलने या न मिलने से क्या परेशानियां प्रशासनिक हो सकती है। वहां पर जो इनपुट मिले थे कुछ समय पहले कि वहां शिवाजी पार्क में अगर किसी की रैली होगी तो इसका मतलब है कि बवाल खड़ा होगा, क्योंकि वहां पर कुछ समय पहले कई बार झड़प हो चुके थे। यहाँ तक कि नया नया मामला और सरकार बनने के बाद भी उद्धव ठाकरे गुट के कई लोग, यहाँ तक कि छोटे अभी 14-15 विधायक बचे हुए हैं, ये लोग भी खोखे खोखे की बात करते रहते थे। शिंदे गुट को प्रवोक करने की काम किए हमेशा, विधानसभा में, विधानसभा के बाहर हमेशा उनके खिलाफ जिस तरीके से गंदे तरीके से जो बयानबाजी करते थे उससे झगड़ा होना तय था। और अगर दशहरा की बात है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने या बीएमसी ने जिस तरीके से उदाहरण दिए थे हाई कोर्ट में वो गलत भी साबित नहीं हुआ। दशहरा रैली, जब दोनों अलग अलग दशहरा रैली कर रहे थे उसके बावजूद दोनों के समर्थकों में भिड़ंत हुई। जो बाहर से लोग आ रहे थे वो आपस में लड़े। कई मीडिया रिपोर्ट्स है, खबरें आई कि किस तरीके से कुछ महिलाएं जो आ रही थी शिंदे के रैली में शामिल होने के लिए, उसे मुंबई के पास ही जैसे ही एंट्री हुई शिवसेना के उद्धव ठाकरे के गुट के लोगों ने उस पर हमला कर दिया, झगड़ा किया गया। तो ये पहले से लगभग तय माना जा रहा था, इसलिए बीएमसी ने हाई कोर्ट को बताया था कि ये पहले आओ पहले पाओ वाले या फिर किसी को रिजेक्ट करने के मोड में नहीं है। ये सिर्फ इस आधार पर शिवाजी पार्क में रैली करवाने का विरोध कर रही है क्योंकि वहां पर दोनों के बीच झगड़ा होने की संभावना है। पुलिस प्रशासन को इनपुट मिला है कि अगर किसी को एक को परमिशन देंगे तो दूसरा पक्ष हंगामा करेगा और झगड़ा हो सकता है। तो इस आधार पर कैंसिल किया गया था क्योंकि शिवाजी पार्क के लिए एप्लीकेशन तो पहले उद्धव ठाकरे के गुट ने ही दिया था और इसीलिए वहां पर उद्धव ठाकरे को परमिशन मिल गया। लेकिन यहां उल्टी बात थी, यहां पर उद्धव ठाकरे के गुट ने बाद में परमिशन के लिए अप्लाई किया। मतलब पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ होता ही है इन चीजों में कि आप अगर पहले जाते हैं और उसके बाद आपके पास सारे दस्तावेज हैं, टेक्निकल कोई रीजन नहीं है तो आपको परमिशन दी जाएगी। अगर टेक्निकल रीजन है, आपके पास प्रूफ ही नहीं है, दस्तावेज ही नहीं है, जैसा कि उद्धव ठाकरे के साथ आजकल हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। चुनाव आयोग में जब सिंबल की बात हुई तो ये लगातार फर्जी दस्तावेज बता रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे चुनाव आयोग में इनको सिग्नेचर दिखाना नहीं है बल्कि सिर्फ रिपोर्ट लिख के देनी है कि हमें पूरे महाराष्ट्र में 5 लाख कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। भाई इलेक्शन कमीशन को विधायक चाहिए, सांसद चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चाहिए, विधान परिषद का सदस्य चाहिए, संगठन के जो एस्टेब्लिश संगठन है उसमें जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर की इकाई के हेड चाहिए। आपको कार्यकर्ता मेंबर्स जो हैं शिवसेना के, उसका दस्तखत कहाँ से लाओगे? 6 लाख दस्तखत। तो ये बातें इनको दस्तावेजों से लगता नहीं है और ये प्रूफ और दस्तावेज के बदले ये चाहते हैं कि जबरदस्ती हमारे पक्ष में सारे फैसले आते रहे और अगर फैसले नहीं आएंगे तो फिर वो जो परंपरागत तरीका है विपक्ष का, जो कांग्रेस के साथ रह के कांग्रेसी तरीका सीख लिए हैं कि जब जब हमारे खिलाफ कुछ मामला आएगा तो हम आरोप लगाएंगे कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है।
जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये लगाते हैं कि ईडी का दुरुपयोग उनके खिलाफ किया जाता है, ऐसा ही उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले में कहीं भी ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई भी किसी भी तरह की ज्यादती आपके साथ की है या कोई भी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है। इसलिए पूरी तरह से इस याचिका को खारिज कर दिया। मतलब शिंदे की तरफ से बहुत तगड़ा दिवाली गिफ्ट उद्धव को मिला है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। तो शिंदे गुट के सदस्यों को इस कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति ठाणे नगर निगम द्वारा दी गई है। इसी के खिलाफ उद्धव गुट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, पर हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे धड़े के 3 सदस्यों द्वारा दायर इस याचिका को खारिज कर दिया। बता दें आपको, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ठाणे के निवासी शामिल होते हैं और इन सभी का शिंदे गुट को अब समर्थन जा रहा है। यह भी एक बड़ा झटका उद्धव के लिए माना जा रहा है। आज के हमारे शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।